हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस रूबी लेजर। तो रूबी लेजर जो सबसे पहले लेजर दिया था 1960 में टीएच में मैन ने, वही क्या था, रूबी लेजर था। तो सब फर्स्ट लेजर था जो डिस्कवर्ड हुआ, दैट इज द रूबी लेजर। ठीक है भाई, अभी रूबी लेजर को डिस्कस करने के लिए हमें इसके मेन कंपोनेंट को पढ़ने के लिए, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मेन कंपोनेंट ऑफ लेजर। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख लें, वो काफी हेल्पफुल रहेगी रूबी लेजर को समझने के लिए। तो हम रूबी लेजर डिस्कस करते हैं। रूबी लेजर बेसिकली किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? स्टिमुलेटेड एमिशन पे बेस्ड है। इट इज ऑल्सो नोन एज 3 लेवल लेजर और सॉलिड स्टेट लेजर। तो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सॉलिड स्टेट लेजर है, गैस लेजर क्या होते हैं। तो हमारा जो एक्टिव मीडियम है, एक्टिव मीडियम जिस मटेरियल से बना होता है, अगर वो सॉलिड से बना हुआ है तो उस लेजर को बोलेंगे हम सॉलिड स्टेट लेजर। गैस से बना है तो उस लेजर को बोलेंगे गैस लेजर। सेमीकंडक्टर का बना हुआ है तो उसे बोलेंगे सेमीकंडक्टर लेजर। अगर लिक्विड का बना है तो उसे बोलेंगे हम लिक्विड लेजर। तो इस केस में जो रूबी लेजर है, इसे हम 3 लेवल लेजर या सॉलिड स्टेट लेजर भी बोलते हैं। इस केस में जो रूबी लेजर का एक्टिव मीडियम बना हुआ है वो किस फॉर्म का बना हुआ है? सॉलिड का। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे? सॉलिड स्टेट लेजर। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक्टिव मीडियम। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में हम रूबी लेजर हेडिंग डालेंगे। रूबी लेजर के बाद लिखेंगे इट वाज द फर्स्ट लेजर विच वाज डिस्कवर्ड बाय टीएच मेमैन in 1960. It is a first laser which is discovered by T.H. Mayman in 1960. It is a 3 level laser or solid state laser. Its output laser is pulse form. पल्स फॉर्म में इसकी जो हमें आउटपुट मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है? पल्स फॉर्म में। यही इसका क्या है? ड्रॉबैक। पल्स क्या होती है? ऑन ऑफ। जैसे ट्यूबलाइट देखा कैसे करते हैं? बिल्प बिल्प। अगर एक नैनो सेकंड बहुत कम टाइम ले लें, नैनो सेकंड का टाइम ले लें, तो हमारी ट्यूबलाइट क्या करती है? ब्लिप करती है, ऐसे ऑन ऑफ पल्स फॉर्म में होती है। क्योंकि हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्योंकि इसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो हमें पता नहीं चलता कि वो क्या कर रही है, ब्लिप कर रही है। तो इसका जो ड्रॉबैक है वो क्या है? पल्स फॉर्म में जो इसका आउटपुट मिलता है। तो सबसे पहले क्या लिख दिया आपने। उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के लिए इसके कितने पार्ट होते हैं? किसी भी लेजर को बनाने के लिए 4 पार्ट होते हैं मेनली। मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। पहला एक्टिव मीडियम चाहिए, फिर दूसरा ऑप्टिकल रेजोनेटर, थर्ड पंपिंग और फोर्थ कूलिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव मीडियम की। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? एक्टिव मीडियम। तो इस रूबी लेजर का जो एक्टिव मीडियम है वो Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड पाउडर फॉर्म में होता है। में इंप्योरिटी ऐड करते हैं हम Cr2O3। क्रोमियम ऑक्साइड की Al2O3 में हम क्या करते हैं? इंप्योरिटी ऐड करके एक मिक्सचर सॉल्यूशन बनाते हैं, और उस सॉल्यूशन से क्या करते हैं? हम एक सिलेंड्रिकल रॉड तैयार करते हैं सॉलिड। इसमें इंप्योरिटी कैसे मानी जाती है? इंप्योरिटी इस तरह से मिलाते हैं कि एयर 3 प्लस आयंस रिप्लेस हो जाए 0.05% फ्रॉम Cr3 प्लस आयन। यानी कि इतनी इंप्योरिटी ऐड करनी है कि Al प्लस 3 आयन 0.05% हटा दे, Cr प्लस 3 आयन 0.55% रिप्लेस कर दे Al के आयन को। इस तरह से हम क्या करते हैं? इसमें इंप्योरिटी को ऐड करते हैं। क्लियर है भाई? इसके बाद हम करते हैं इन दोनों के मिक्सचर से हमने एक सिलेंड्रिकल रॉड बना ली। ये सिलेंड्रिकल रॉड ही क्या कहलाती है? एक्टिव मीडियम। और इसी को क्या बोलते हैं हम? रूबी रॉड। इसी रॉड को क्या बोलते हैं हम? रूबी रॉड। तो इसको क्या बोलते हैं हम? रूबी रॉड या ये सिलेंड्रिकल रॉड। अब हमारे पास ये एक्टिव मीडियम हो गया। हमें एक्टिव मीडियम का काम पता है कि एक्टिव मीडियम ऐसा मीडियम होना चाहिए जिसमें एक्साइड स्टेट के साथ मेटास्टेबल स्टेट भी हो। सारे के सारे प्रोसीजर एटम ग्राउंड स्टेट में होता है, ग्राउंड से एक्साइड में जाता है, एक्साइड से मेटा से यहाँ पे फोटोन एमिट करते हैं। इसमें सारे फोटोन इधर से इधर चलते हैं। सारा का सारा प्रोसीजर किसमें होता है? हमारा एक्टिव मीडियम में होता है। अब नंबर 2 आया, हमने एक्टिव मीडियम को सेलेक्ट कर लिया। एक्टिव मीडियम क्या सेलेक्ट कर लिया हमने? किससे बना लिया? Al2O3 क्रोमियम एल्युमिनियम ऑक्साइड में क्रोमियम ऑक्साइड की इंप्योरिटी को ऐड करके हम एक मिक्सचर बनाया, उससे हमने एक सॉलिड सिलेंड्रिकल रॉड बना ली। इस रॉड की जो लेंथ लेते हैं हम, लेंथ लगभग कितनी लेते हैं? 2 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी लेते हैं हम? 2 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर। वैसे मोस्ट ऑफ द हम कितनी ले लेते हैं? 5 सेंटीमीटर। और जो डायमीटर है, डायमीटर लेते हैं हम 0.05 सेंटीमीटर। डायमीटर कितनी लेते हैं हम? 0.5 सेंटीमीटर की क्या लेते हैं हम? इसकी डायमीटर लेते हैं। और लेंथ कितनी लेते हैं हम? लेंथ लेते हैं इसकी
2 to 30 सेंटीमीटर और डायमीटर कितनी लेते हैं 0.5 सेंटीमीटर की ये डायमीटर इसकी हमने ये ले ली। अब एक्टिव मीडियम तैयार हो गया हमारा। एक्टिव मीडियम के पास बाद हमें क्या चाहिए ऑप्टिकल रेजोनेटर। तो रूबी लेजर में हम ऑप्टिकल रेजोनेटर के लिए किसका यूज करते हैं दो मिरर का। दो मिरर M1 और M2 दो की एक क्या होता है फुली रिफ्लेक्टेड या फुली सिल्वर्ड और दूसरा क्या होता है पार्सली रिफ्लेक्टेड या पार्सली सिल्वर्ड। एक को फुली और एक को पार्सली रखने की क्या मीनिंग है कि फुली से तो लगातार क्या होती है वो रिफ्लेक्ट होती है टकराकर रेजोनेंस का मतलब क्या टकराकर रिफ्लेक्ट वापस आती रहे। और एक जो पार्सली सिल्वर्ड है जब हाईली इंटेंस हो जाए तो पार्सली सिल्वर्ड से हमें क्या मिल जाए लेजर लाइट मिल जाए। तो इधर हमने क्या किया इस पर एक मिरर लगा दिया, इस पर एक मिरर लगा दिया। इस मिरर को हमने क्या कर दिया फुली रिफ्लेक्टिंग कर दिया और इस वाले मिरर को हम क्या करते हैं पार्सली रिफ्लेक्टिंग करते हैं। तो ये वाला मिरर तो आपका पार्सली रिफ्लेक्टिंग या पार्सली सिल्वर्ड हो गया और ये वाला मिरर आपका फुली रिफ्लेक्टिंग या फुली सिल्वर्ड हो गया। इनका काम क्या है कि जो यहां पर फोटोन एमिट्स होंगे स्टिमुलेटेड एमिशन या स्पॉन्टेनियस एमिशन से वो फोटोन इधर से जाएंगे इससे टकराएंगे टकराकर वापस आएंगे फिर से स्टिमुलेटेड एमिशन करेंगे। एक से कितने हो जाएंगे आपके पास दो इसकी तरफ जाएंगे इससे टकराएंगे टकराकर वापस आएंगे दो फिर स्टिमुलेटेड एमिशन कराएंगे दो से आपको कितने मिल जाएंगे 4। और यही प्रोसीजर बार बार क्या होता है बहुत पल और से बटन दबा स्विच ऑन करते ही क्या होता है माइक्रोसेकंड क्या होता है रिपीट होता रहता है और यहां से हमें क्या मिल जाती है हाईली इंटेंस लेजर लाइट मिल जाती है पार्सली सिल्वर्ड से। क्लियर है? अब किसकी बात करें अब बात करें अब हमारे पास एक्टिव मीडियम हो गया ऑप्टिकल रेजोनेटर हो गया। अब क्या आया पंपिंग जो इस रूबी लेजर में जो पंपिंग यूज की है वो कौन सी पंपिंग यूज की है ऑप्टिकल पंपिंग मतलब लाइट के थ्रू फोटोन के थ्रू। तो हमने पंपिंग के लिए हमने क्या किया एक हेलिकल ट्यूब लिया। हेलिकल ट्यूब में क्या भर दिया जिनोन भर दिया जिनोन गैस भर दी। जिनोन गैस किसके काम आती है हीटिंग के काम आती है। तो इसमें हमने उस हेलिकल ट्यूब को जिसमें जिनोन भरी है इसके चारों तरफ क्या कर दिया लपेट दिया इस तरह से ये यहां से इस तरह से ये इस तरह से इस तरह से इस तरह से। और इस सारी की सारी इसमें हमने क्या भर दिया इसमें जिनोन गैस। इसमें क्या भर दिया हमने जिनोन गैस। इसमें जिनोन का बोलती है इसे हमने बोला इसको जो हमने बोला है इसको बोला है हमने जिनोन। ये हो गया आपका जिनोन फ्लैश लैम्प यानी कि हेलिकल ट्यूब ली हेलिकल ट्यूब में हमने क्या भर दिया जिनोन भर दी। इसको बोल दिया हमने जिनोन फ्लैश लैम्प। इसको हमने इस तरह से
इधर नीचे कैपेसिटर लगा दे पावर सप्लाई के लिए, बैटरी लगा दी और एक रेजिस्टेंस लगा दिया इस तरह से, और ये क्या बोल दिया इसे, पावर सप्लाई। पावर सप्लाई, तो ये पावर सप्लाई लगा दी, इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया डिजाइन बनाने के लिए, इसे ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, इसको यहाँ जोड़ दिया, इसको या इस तरह से एक डिजाइन बना दी। और इसके यहाँ पर फिर क्या चाहिए, अब हमारे पास एक्टिव मीडियम हो गया, ऑप्टिकल रेजोनेटर हो गया M1 M2, पंपिंग होगी, फिर क्या बचा, कूलिंग। कूलिंग के लिए हमने यहाँ पर ऊपर से कूलिंग के लिए यहाँ से लिक्विड नाइट्रोजन दे दी, लिक्विड नाइट्रोजन। तो इसमें हम कूलिंग के लिए क्या यूज करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन, और यहाँ पर इसका आउटलेट बना दिया, आउटलेट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। क्लियर है। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन होगी। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना भाई, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, सबसे पहले एक्टिव मीडियम बनाया। एक्टिव मीडियम बनाने के लिए हमने क्या किया है, Al2O3 में इंप्योरिटी ऐड करी है Cr2O7 की। कैसे, Cr2O3 की इंप्योरिटी, एल्युमिनियम ऑक्साइड में क्रोमियम ऑक्साइड की इंप्योरिटी ऐड किया। इंप्योरिटी किस तरह से ऐड की है कि Al की 0.05% Cr रिप्लेस कर दे, ठीक है। उसको एक सिलेंड्रिकल सॉलिड सिलेंड्रिकल रॉड तैयार की। उस सॉलिड सिलेंड्रिकल रॉड के दोनों तरफ क्या लगाए हमने, दो मिरर लगाए जो ऑप्टिकल रेजोनेटर है, एक फुली रिफ्लेक्टेड और एक पार्शियली रिफ्लेक्टेड। इसके चारों तरफ हमने एक हेलिकल ट्यूब जिसमें जिनोन भरा हुआ है, जिसे हम बोलते हैं जिनोन फ्लैश लैम्प, उसको लिपेट दिया, उसको हमने एक कनेक्शन अप्लाई कर दिया जिसे पावर सप्लाई से। लिक्विड कूलिंग के लिए हमने लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया है। तो जैसे ही हम यहाँ पर पावर सप्लाई करते हैं, कैपेसिटर क्या होगा आपका, चार्ज होगा। जब चार्ज होगा तो हमारे एक्सपेरिमेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा, हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन जब ये डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज किसके थ्रू होगा, ये डिस्चार्ज होगा जिनोन फ्लैश लैम्प के थ्रू। तो जैसे ही इसके थ्रू डिस्चार्ज होगा तो इससे क्या होगा, व्हाइट लाइट इस रूबी रॉड पर इंसिडेंट होगी। फ्लैश लैम्प से व्हाइट लाइट किस पे, क्योंकि एल्यूमिनियम का कलर क्या होता है, व्हाइट, और क्रोमियम का कलर क्या होता है, ग्रीन। तो इससे फ्लैश लैम्प से व्हाइट लाइट रूबी रॉड पे इंसिडेंट होगी। अब क्रोमियम के आयंस इस व्हाइट लाइट में क्या होते हैं, 7 कलर होते हैं, अपनी वेवलेंथ और डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे। दो तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे, वो ग्रीन और ब्लू वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब कर कहां चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। एक्साइटेड से कहां जाएंगे, मेटास्टेबल स्टेट में जाएंगे। मेटास्टेट से ग्राउंड स्टेट में फोटोन को एमिट करेंगे। वो फोटोन इस एक्टिव मीडियम में इधर उधर टकराएंगे, वापस जाएंगे और धीरे धीरे नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होते जाएंगे और हाईली इंटेंस लेजर लाइट हमें यहां से मिल जाती है। तो ये इसकी आपकी कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्शन आईडी डालोगे, सबसे नंबर 1 लिखोगे एक्टिव मीडियम। तो एक्टिव मीडियम इज मेड ऑफ is made as a cylindrical form which is known as ruby rod. It is made of Al2O3. It is made of a mixture of Al2O3 and Cr2O3. The impurity of Cr2O3 is mixed with Al2O3 in such a way that 0.05% of Al plus 3 ions replaced by Cr plus 3 ions. ठीक है। The length of ruby rod is 2 to 30 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ होती है इसकी, 2 to 30 सेंटीमीटर, और डायमीटर इज 0.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हो गए फॉर ऑप्टिकल रेजोनेटर, हियर वी कंसीडर 2 मिरर M1 और M2. One mirror is fully reflected and other is partially reflected, by which we get laser light. For optical pumping, here we use optical pumping, for which we used a helical tube in which xenon gas is filled and it is connected by a capacitor. When power switch is on, then capacitor is charged. When capacitor is charged, the experiment does not work. But when it is discharged through flash lamp, a white light incident on the ruby rod. Since white light consists 7 color, then the chromium ion absorb blue and green light of wavelength 4000 angstrom and 5500 angstrom and goes into the excited energy state. क्लियर है। ये हमारा क्या हो गया, इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब वर्किंग पे आओ।
इसके हम क्या डिस्कस करते हैं, वर्किंग। वर्किंग देखो भाई, मोस्टली क्रोमियम के आयन Cr+3 के आयन कहां होते हैं, ग्राउंड स्टेट पर। ये मैंने ग्राउंड स्टेट मान ली E1। मोस्टली कहां पर है आपके, ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है भाई। अब जब ग्राउंड स्टेट में है, अब जब ग्राउंड स्टेट में है तो ये एब्जॉर्ब करेंगे दो वेवलेंथ, ये मान लिया ग्रीन है और यहां पर ये ब्लू है, ये एक्साइड स्टेट है। तो जो ग्रीन को एब्जॉर्ब करेंगे क्रोमियम के आयन, वो कहां चले जाएंगे, ग्रीन के एक्साइड स्टेट में चले जाएंगे, और जो ब्लू को एब्जॉर्ब करेंगे वो कहां चले जाएंगे, ब्लू के एक्साइड स्टेट में चले जाएंगे। इसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम, और इसकी कितनी होती है, 5500 एंगस्ट्रॉम। मैंने इसे नीचे इसे ऊपर क्यों बनाया, क्योंकि एनर्जी क्या होता है, इक्वल टू एच न्यू, और न्यू इक्वल टू कितना होता है, C/λ। यानी कि जब वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर एनर्जी स्टेट ज्यादा एनर्जी वाली होगी, ऊपर होगी एनर्जी स्टेट, और जो कम वेवलेंथ हो, ज्यादा वेवलेंथ होगी तो एनर्जी क्या होगी, कम। इसलिए ग्रीन को नीचे और ब्लू को ऊपर बनाया है। क्लियर है भाई। तो ये क्रोमियम के आयन 3+ के आयन ग्रीन को और ब्लू को एब्जॉर्ब करके इनकी एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। एक्साइटेड से ये कहां जंप करेंगे, आपके मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा स्टेबल स्टेट कौन सी स्टेट होती है, जिसका लाइफ टाइम एक्साइटेड स्टेट से ज्यादा होता है। दैट इज कितना होता है यहां पर, 10⁻³ सेकेंड, 10⁻³ सेकेंड। यहां पे लिख देते हैं, या इसका कितना होता है, 10⁻⁸ सेकेंड, 10⁻⁸ सेकेंड। क्लियर है। इसको हम मैंने E1 मान लिया, इसको मैंने E2 मान लिया, इससे लिख देता हूं मैं जो क्लियर हो जाए। इसको मैंने E2 मान लिया, ये मेटा स्टेबल स्टेट को E2 और एक्साइटेड स्टेट को E3। क्लियर है भाई। तो इसलिए हम इसे 3 लेवल लेजर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कितनी है, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और मेटा स्टेबल स्टेट। अब ये एक्साइटेड स्टेट से कहां जंप करेंगे, मेटा स्टेबल स्टेट में। ये मेटा स्टेबल स्टेट से, मेटा स्टेबल स्टेट में एकदम जैसी एक्साइटेड स्टेट पहुंचते हैं तुरंत ही क्या करते हैं, मेटा स्टेबल स्टेट में। और ये जो ट्रांजिशन होता है, कैसा होता है, रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होता है। ये ट्रांजिशन कैसा कहलाता है, रेडिएशन लेस। अब मेटा स्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम ज्यादा है, तो धीरे धीरे नंबर ऑफ फोटोन एटम्स यहां पर क्या होंगे, इकट्ठे होते चले जाएंगे, और हमें कौन सी कंडीशन मिल जाएगी, पॉपुलेशन इन्वर्जन की, विच इज द की ऑफ लेजर एक्शन। टू अचीव लेजर एक्शन हमें क्या जरूर रिक्वायरमेंट है, पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन मिल गया। अब जब इसका लाइफ टाइम पूरा होगा तो ये क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा, ये भी क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा। दोनों क्या कर रहे हैं भाई, ग्राउंड स्टेट में आपके जंप कर रहे हैं, और यहां से क्या कर रहे हैं, फोटोन को एमिट कर रहे हैं। ये 6943 एंगस्ट्रॉम और 6927 एंगस्ट्रॉम के फोटोन को एमिट कर देते हैं। अब ये फोटोन जाएगा, पार्शियल रिफ्लेक्टिंग से टकराएगा, पार्शियल इधर क्या लगा हुआ है, पार्शियल रिफ्लेक्टिंग मिरर, उससे टकराएगा, टकराकर वापस आएगा, वापस आकर इसके एक फोटोन से क्या करेगा, कोलिजन करेगा, अट्रैक्शन करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। यानी कि यहां पर क्या हुआ, स्टिमुलेटेड एमिशन, एक था, एक यहां से मिल जाएगा। आपको कितने मिल जाएंगे, दो इधर को आएंगे, इधर फ्री रिफ्लेक्टिंग है, फ्री रिफ्लेक्टिंग से टकराकर फिर इधर जाएंगे, 2 से कितने हो जाएंगे आपके 4, और ये प्रोसीजर रिपीट होता चला जाएगा फ्यू सेकंड में, नैनो सेकंड से भी कम सेकंड में। तो और हमें क्या मिल जाएगी, हाईली इंटेंस लेजर लाइट मिल जाएगी। तो वर्किंग में क्या लिखोगे, व्हेन द chromium ion in its ground energy state, then it absorbs green and blue light and goes into the excited state E3. From excited energy state E3, it jumps into the metastable state whose lifetime is 10⁻³ seconds. Since the lifetime of metastable state is greater than the excited energy state, hence we achieve the condition of population inversion in metastable state. Now the photon and now the atom of metastable state jump into the ground energy state and emits a photon of 6943 angstrom. This process repeat again and again and we get highly intense laser light. ठीक है भाई। तो ये इसका क्या था, ये इसकी वर्किंग थी, ये मेन था इसका। ये आपका डायग्राम क्लियर है सबको। इसके बाद इसके जो आउटपुट मिलता है किस फॉर्म में मिलता है, पल्स फॉर्म में। तो ये पल्स फॉर्म में जो आउटपुट मिल रहा है, यही इसकी क्या है, ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है रूबी लेजर की, कि आउटपुट जो मिल रहा है लेजर का वो किसमें है, पल्स फॉर्म में, यानी कि ब्लिप।
ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, इस तरह से आपको पल्स फॉर्म में इसका आउटपुट मिलता है। यही इसकी आपकी एक ड्रॉबैक हो जाती है। अब नेक्स्ट जो लेजर आया इसके बाद हीलियम नियॉन, ये जो ड्रॉबैक थी ये खत्म हो गई, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हीलियम नियॉन लेजर, जिसमें रूबी लेजर की ड्रॉबैक को हम खत्म कर देंगे। उसमें जो आउटपुट मिलता है किस फॉर्म में मिलता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में मिलता है। थैंक यू।